औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाज़रीन, चैनल में आपको खुशामदीद। आज से जो पुराने सॉल्व पेपर हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनको हम सॉल्व करेंगे। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले हेड मास्टर्स के पेपर्स में और इसके साथ सीनियर टीचर के पेपर में या एनटीएस वगैरह के पेपर में इसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आते हैं, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो वो रिपीट भी हुए हैं और आइंदा भी होंगे, तो ये सब के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। आज हम इसका एक पेपर जो है वो सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द पायनियर ऑफ आइडियलिज्म थ्योरी? प्लाटो, सोक्राट्स, अरिस्टोटल, जॉन डेवी। तो इसका आइडियलिज्म थ्योरी का जो बानी जिसको कहा जाता है वो प्लाटो है। इसका ऑप्शन नंबर ए है, प्लाटो। नेक्स्ट है, assessment at the end of an instruction is formative, submissive, summative, diagnostic या all of above। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे वो असेसमेंट पूछ रहा है जो किसी भी इंस्ट्रक्शन के एंड के ऊपर की जाती है, तो उसको जो है वो सुमेटिव असेसमेंट जो है वो कहते हैं। असेसमेंट की तीन तरह से होती है। एक होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट जो ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन होती है। एक होती है डायग्नोस्टिक असेसमेंट, ये किसी मखसूस पर्पस के लिए होती है, डायग्नोस करने के लिए, किसी प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के लिए जो असेसमेंट की जाती है। और तीसरी जो है वो सुमेटिव असेसमेंट होती है जो एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है। सुमेटिव असेसमेंट में जो भी हर टेस्ट होगी, जिसको आप सेमी टेस्ट कह लें, या जो एनुअल एग्ज़ाम होगा, या सेमेस्टर के बाद जो एग्ज़ाम होता है कंप्लीट के बाद, तो ये सारे इसको समेटिव असेसमेंट कहा जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, असेसमेंट कंडक्टेड ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस टू इम्प्रूव स्टूडेंट परफॉर्मेंस। लर्निंग के दौरान जो असेसमेंट की जाती है, तो पहले ही इसकी मैं बता चुका कि उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। ये ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन होती है, ड्यूरिंग द लेक्चर, ड्यूरिंग द क्लास टीचर जो असेसमेंट करता है उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। दरम्यान में ये इधर एक उर्दू का क्वेश्चन आया हुआ है, जिस का रब इसका डैश। तो ये एक मुहावरा है, तो जिसका रब इसका सब, इसमें ऑप्शन भी है। हु वाज द फर्स्ट नोवेल निगार नॉवलिस्ट ऑफ उर्दू का पहला नोवेल निगार जो है या नॉवलिस्ट किसको कहा जाता है? तो ये डिप्टी नज़ीर अहमद को कहा जाता है। तो ये पेपर इधर पूरा है, इसमें कॉम्बिनेशन है, डिफरेंट उर्दू के क्वेश्चन भी हैं और रिलेटिव क्वेश्चन भी हैं, बाकी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी हैं। नेल्सन मंडेला बिलोंग्स टू, नेल्सन मंडेला का ताल्लुक कौन से था? अमेरिका से था, साउथ अफ्रीका से था, कनाडा, तो वो साउथ अफ्रीका से था। नेल्सन मंडेला मशहूर है साउथ अफ्रीका से। फिर आगे क्वेश्चन है कि नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू कल्चर, स्किल, ट्रेडिशन इज फोकस इन द फिलॉसफी। अच्छा, ये कौन सी फ़िलासफ़ी की बात हो रही है जिसमें नॉलेज जो है वो गेन किया जाएगा? किसके ज़रिए? थ्रू द कल्चर से वो आएगा, स्किल से आएगा, ट्रेडिशन से आएगा। तो ये से कल्चर, स्किल, ट्रेडिशन वगैरह से जो नॉलेज आएगा, ये एसेंशियलिज्म फ़िलासफ़ीज़ के ऊपर बेस करती है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, एजुकेशन एज इन ऑप्शनल सब्जेक्ट वाज इंक्लूडेड एट अ मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट लेवल इन विच एजुकेशन पॉलिसी। कौन सी एजुकेशन पॉलिसी में एजुकेशन को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर जो है वो शामिल किया गया है सिलेबस में? तो इसको जो है वो 1972 की जो तालीमी पॉलिसी थी उसमें ये किया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन है, असेसमेंट वेयर कंपैरिजन ऑफ द स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज मेड विद द अदर स्टूडेंट।
अच्छा, ऐसी असेसमेंट जिसमें किसी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को दूसरे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के साथ जब वो कंपेयर किया जाता है, उनका कंपैरिजन किया जाता है, तो उसको नॉर्म रेफरेंस टेस्ट NRT कहा जाता है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कहा जाता है। और दूसरी जो होती है जिसको CRT क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, इसमें स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को एक सेट क्राइटेरिया से जो है वो कंपेयर किया जाता है, इस चीज़ को क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फादर ऑफ द ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफी। ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफी का फादर, उसका फाउंडर किसको कहा जाता है? तो ये मैज़लो, ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफी का जो फाउंडर हुआ है मैज़लो। मैज़लो ने एक थ्योरी पेश की थी, बड़ी मशहूर थ्योरी है उसकी, मैज़लो हायरार्की ऑफ नीड्स। तो उसने ह्यूमन नीड्स को 5 जो है वो स्टेप में जो है वो डिवाइड किया था। तो ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफी जो है ये अब्राहम मैज़लो की थ्योरी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन विच स्टेज ऑफ पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट चाइल्ड इज नो मोर इगोसेंट्रिक। पियाजे की ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है वो दी थी। तो उसकी वजाहत के मुताबिक, उसके मुताबिक जो है वो कौन सी स्टेज पर जो है वो बच्चा जो है वो उसके बाद जो है वो ईगो सेंट्रिक नहीं रहेगा? प्री ऑपरेशनल स्टेज में, ऑपरेशनल स्टेज में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। तो ये जब यह बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में पहुंच जाता है, तो फिर वो ज़्यादा ईगो सेंट्रिक नहीं रहेगा। सबसे ज़्यादा जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो है वो बच्चा जो है वो ईगो सेंट्रिक ज़्यादा होता है। तो इसमें ऑप्शन C करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, रियल नेम ऑफ द गामा पहलवान वास। जो गामा पहलवान एक मशहूर पहलवान था, इसका हकीकी नेम क्या था? तो उसका नाम था जी गुलाम मोहम्मद बख्श भट्ट, इसका नाम था। IT से रिलेटेड क्वेश्चन है, आउटपुट डिवाइस में से कौन सी है? प्रिंटर है, माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है। तो आउटपुट डिवाइस है जो हमें आउटपुट देती है इनपुट का आउटपुट की सूरत में हमारी जो रिजल्ट देती है, तो वो जिसमें जो है वो प्रिंटर है, बाकी सारी इसमें इनपुट डिवाइसेस है। ग्राफ यूज टू शो डेटा ऑन ए नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल के ऊपर डेटा को जो शो करता है वो पाई ग्राफ है, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, लाइन ग्राफ है। तो ये बार ग्राफ जो है ये नॉमिनल डेटा को शो करता है। तो इसमें ऑप्शन B करेक्ट है। टीचिंग मेथड यूज फॉर साइंस सब्जेक्ट, लेक्चर है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, डिस्कवरी मेथड है, या नन ऑफ अबव। तो इसमें देखिए कि जो टीचिंग मेथड होंगे साइंस सब्जेक्ट के लिए, उसमें डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो है वो साइंस सब्जेक्ट के, साइंस के लिए जो है वो उसको रेकमेंड किया जाता है कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के ज़रिए जो है वो साइंस सब्जेक्ट को जो है वो पढ़ाया जाना चाहिए। इसमें ऑप्शन B करेक्ट है। ये एक फार्मूला है केमिस्ट्री से रिलेटेड, केमिकल फार्मूला ऑफ द शुगर। तो C12H22 और O11 ये इसका फार्मूला आता है। फोकस शुड बी ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट एज सजेस्टेड बाय। कि फोकस होना चाहिए ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के ऊपर। तो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल हुआ है, तो ये थ्योरी जो है ये बयान करते हैं, ये बिहेवियरिज्म थ्योरी जो है वो इसको बयान करती है। इसमें ऑप्शन A जो है वो करेक्ट है। फिर ये IT से रिलेटेड क्वेश्चन है, विच वन इज़ यूज टू क्रिएट ए वेब पेज। वेब पेज बनाने के लिए कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल होती है? HTML, HTTP, www, Gmail। तो ये जो है दो इसकी लैंग्वेज यहाँ पर दी हुई है, बाकी तो लैंग्वेज नहीं है। तो इसमें HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है HTML ये जो वेब पेज डेवलप करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें ऑप्शन A जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, चाइल्ड थिंक्स लॉजिकली इन विच स्टेट। तो लॉजिकली बच्चा कौन सी स्टेज में जो है वो सोचना शुरू करता है? लॉजिक कि किसी भी चीज़ को देखता है तो वो उसकी
लॉजिक के ऊपर जाता है कि ये चीज़ ऐसा क्यों है। तो ये जो है ये कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में जब बच्चा पहुंचता है तो वो लॉजिकल थिंकिंग जो है उसकी शुरू हो जाती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन सी इसमें जो है ये करेक्ट है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आर कंसर्न विद, मखसूस मकासद हैं, वो लेसन उसको कहा जाता है, चैप्टर्स कहा जाता है, सब्जेक्ट कहा जाता है और कहा जाता है। तो ये मखसूस जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे तो वो लेसन के अंदर जो है वो जो होंगे। लेसन जो है वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को बयान करता है। चाइल्ड रीजन टेंजिबल ऑब्जेक्ट इन इवेंट्स इन, तो वही बच्चा जो है वो टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स को और इवेंट्स को जब उसकी रीज़न के ऊपर जाता है कि ये चीज़ जो है वो, तो ये कौन सी है कि ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जब बच्चा पहुंचता है तो वो इससे में हो जाता है कि वो इसकी रीज़न जो है वो बता सके। इन चीज़ों के पीछे जो उसकी लॉजिक क्या है, ये चीज़ें जो है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा बताता है। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। वाइस प्रिंसिपल इज़ वर्किंग इन द प्लेस ऑफ प्रिंसिपल। इट इज़, किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर अगर प्रिंसिपल की एब्सेंस की वजह दौरान अगर वाइस प्रिंसिपल उसकी प्लेस के ऊपर वर्क कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं? इसको जॉब रिमूवल कहेंगे, जॉब रिप्लेसमेंट या इनलॉजमेंट कहेंगे, जॉब प्रमोशन कहेंगे, ध्यान कहेंगे। तो ये जॉब रिमूवल भी नहीं है और जॉब प्रमोशन भी नहीं है, ये जॉब रिप्लेसमेंट है। उसको एक जगह जॉब से जो दूसरी जॉब में उसको ड्यूटी के ऊपर ले गया गया तो इसको जॉब रिप्लेसमेंट या जॉब इनलॉजमेंट कहा जाता है। विच ग्राफ इज द बेस्ट फॉर शोइंग कैटेगोरिकल डेटा? कैटेगोरिकल डेटा को शो करने के लिए बेहतरीन ग्राफ कौन सा है? तो डिफरेंट कैटेगरीज में जो डेटा को शो किया जाता है तो इसके लिए सबसे बेहतरीन जो ग्राफ है वो बार ग्राफ है। ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट है। कैटेगोरिकल डेटा को शो करने के लिए बार ग्राफ इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज टू कंपेयर मीन ऑफ मोर देन टू ग्रुप इज कॉल्ड। स्टैट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। कहता है कि डिफरेंस मोर देन टू ग्रुप्स, ये याद रखना है कि अगर दो ग्रुप से ज़्यादा की मीन्स को आप कंपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए जो स्टेट के अंदर आप इस्तेमाल करेंगे, टेस्ट आप इस्तेमाल करेंगे, उसको एनोवा कहते हैं। एनोवा स्टैंड फॉर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो ये जो है मुख्तलिफ ग्रुप यानी कि दो से ज़्यादा ग्रुप के लिए जो है वो एनोवा जो है वो इस्तेमाल होगा। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है। अनदर नेम ऑफ नल हाइपोथेसिस, ये भी स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन। दो तरह के हाइपोथेसिस होते हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस जो होता है उसको दूसरा नाम जो है वो क्या है? रिसर्च हाइपोथेसिस कहते हैं, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस कहते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जीरो हाइपोथेसिस। तो ये जो है ये नल हाइपोथेसिस का अल्टरनेटिव जो नेम जो है वो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस है। इसमें ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन है, टीचर इज फीलिंग difficulty in class in bringing real life objects and he wants to overcome it, he will use। टीचर जब क्लास में पढ़ा रहा है तो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स को जो है वो क्लास के अंदर उसको दिखाना चाहता है, यानी वांट्स टू ओवरकम इट ही विल बी यूज। तो उसके लिए वो मॉडल्स का डिफरेंट मॉडल्स जो है वो बना के टीचर जो है वो क्लास में लाएगा और मॉडल जो है वो बच्चों को शो करेगा, जिससे जो है वो बच्चों को वो जो है रियल लाइफ सिचुएशन में जो है वो ले जाएगा और बात जो है वो बच्चों को जो है वो समझाएगा।
ऑल द एक्सपीरियंस इन स्कूल आर कॉल्ड। स्कूल के अंदर ये सारे जो एक्टिविटीज़ होंगी उनको क्या कहेंगे? करिकुलम कहते हैं, कोर्स कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं या कंटेंट कहते हैं। तो ये करिकुलम की ये डेफिनेशन होती है, जिसको उर्दू में नसाब कहा जाता है। सारी स्कूल के अंदर होने वाली एक्टिविटीज़, इसमें करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जब इसको कंबाइन किया जाता है एज ए होल, तो इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल की जाती है उसको करिकुलम कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। ऑन आउटलाइन ऑफ द टॉपिक्स स्टूडेंट लर्न ड्यूरिंग हिज एकेडमिक प्रोग्राम इज कॉल्ड। तो टॉपिक की आउटलाइन है जो स्टूडेंट को दी जाती है कि ये इस एकेडमिक प्रोग्राम के दौरान ये टॉपिक जो है वो कवर किए जाएंगे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो वो टॉपिक की जो आउटलाइन है जो सारी स्टूडेंट को शो की जाती है, उनको दी जाती है, तो उसको जो है वो उनका सिलेबस कहा जाता है कि ये आउटलाइन या ये सिलेबस है। क्वेश्चन नंबर 33 है द एस इज एन एपोस्ट्रोफ इज यूज व्हेन द नाउन्स टू शो। किसी नाउन में जब उसके अंदर एपोस्ट्रोफ लगाने के बाद एस का इस्तेमाल किया जाता है तो किस चीज़ को शो करता है? पोसेशन को शो करता है, ओपोजिशन को शो करता है, बोथ या नॉन। तो एपोस्ट्रोफ लगाने के बाद एस का मतलब होता है कि वो पोसेशन यानी कि मिल्कियत को शो करता है। तो इसमें जो है एपोस्ट्रोफ और एस जो है पोसेशन को शो करता है। ड्यूरेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग की ड्यूरेशन क्या है? 5 to 10 मिनट्स है, 5 मिनट है, 15 मिनट है, 10-20 मिनट्स है। तो माइक्रो टीचिंग की ड्यूरेशन जो है वो 5 से 10 मिनट्स होती है। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, 5 to 10 मिनट्स है जी। माइक्रो टीचिंग 5 to 10 मिनट्स। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी वाज प्रेजेंट बाय। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी जो है वो किसने दी है? तो इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है जी, इनमें से कोई भी नहीं है, तो बर्नर ने इसमें का करेक्ट आंसर है बर्नर। 36 क्वेश्चन है जिक्सा एंड थिंक पेयर एंड शेयर आर द टाइप्स ऑफ। ये जो टेक्निक्स हैं, टीचिंग टेक्निक्स आप इसको कह सकते हैं। जिक्सा और दूसरी थिंक पेयर एंड शेयर, ये कौन से मेथड में आते हैं? ये डिस्कवरी मेथड में आते हैं, कोऑपरेटिव मेथड्स में आती हैं, प्रोजेक्ट मेथड में आती है या नॉन। तो ये जो है ये बेसिकली जिक्सा और थिंक पेयर एंड शेयर ये उस मेथड में है कि जहाँ पे आप डिफरेंट ग्रुप बना के जो है वो टीच जो है वो कर रहे हैं। तो ये कोऑपरेटिव मेथड में आ गई कि इसमें आप बच्चों के डिफरेंट ग्रुप बनाए जाते हैं और फिर उनसे जो है वो क्वेश्चन किए जाते हैं। इसको जो है वो कोऑपरेटिव मेथड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूजिक फॉर द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वाज कंपोज बाय अहमद जी चागला, जिसने पाकिस्तानी कौमी तराना जो वो कंपोज किया था उसका म्यूज़िक, तो वो अहमद जी चावला इसका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। आज के लिए इसके इतने क्वेश्चन हैं, बाकी रिमेनिंग जो क्वेश्चन और पेपर रह गए हैं और मज़ीद जो पेपर हैं वो सारे जो वो सॉल्व की जाएंगे इस चैनल के ऊपर। जो है वो सारे क्वेश्चन पेपर यहाँ पर जो है वो आपको उसको बताए जाएंगे। तो चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।